बता दिया करो, वेरी गुड सिद्धांत, थैंक यू। बता दिया करो रिकॉर्डिंग का यार प्लीज यार, मैं भूल जाता हूँ यार, इतने झंझट है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। चलो, तो इस रिएक्शन का के लिखो भाई लोग, तो के क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। अच्छा एक बात बताओ, क्या एजीसीएल लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए नीचे? नहीं सर। नहीं लिखना चाहिए ना? सबको लगता है एजीसीएल सॉलिड है, नहीं लिखना चाहिए? पारुल यार उसको भेज देना हिमांशु को, बहुत शुक्रिया करेगा तेरा। हाँ, के के एजीसीएल, एजीसीएल लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए नीचे? सर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे लिखना चाहिए सर? ना? क्यों? क्यों? क्योंकि सॉलिड है मेरे भाई, सॉलिड तो नहीं लिखेंगे ना सर? हाँ तो नहीं लिखेंगे ना? हाँ, नहीं वो, तो वो तो प्योर सॉल्वेंट नहीं लिखते। और सॉलिड में भी नहीं लिखते यार भाई, सॉलिड और प्योर सॉलिड दो बताए थे। तो अब सुनो, किस इसके कंसेप्ट में है? इसको बोलते हैं अपन केएसपी, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी। समझ रहे हो आप, सेम चीज है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एस इंटू एस, तो क्या आ जाएगा अपने पास एस स्क्वायर, एस इंटू एस क्या आ जाएगा, एस क्या है, ओके सर, एस है कंसंट्रेशन, एस वो अमाउंट है जो एजी सेल का पानी के अंदर घुला है। एस क्या है, वो अमाउंट, जैसे तुमने 100 मोल लिए, तो मान लो 20 मोल पानी के अंदर घुले, तो 20 मोल पर लीटर इज दी एस, एस इज कंसंट्रेशन, राइट। आप ए माइनस एक्स एक्स लिखते थे ना, पे एक्स और एक्स लिखते थे, वो ऐसी है यार। तो ये है केएसपी। ठीक है, यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा केएसपी की वैल्यू रहेगी, जितनी ज्यादा केएसपी की वैल्यू रहेगी, उतना सोल्यूबल सोल्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, सोल्यूबल सोल्ट रहेगा। समझ में आया क्या सबको? एस और सी में क्या डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं है पारुल, सी मतलब कंसंट्रेशन ही है, एस भी मोल पर लीटर ही होता है, मोल पर लीटर, एस इज मोल एस क्यों पर लिखा लीटर है? इसकी यूनिट। हम्म। एस क्यों लिखा? यार ऐसे ही यार, मजे के लिए, एस सोलिबिलिटी शो करता है ना, एक्स भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर, लेकिन नोटेशन है यार, एस मीन सोलिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो हम एस करके लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, क्वेश्चन में सर एस लिखा आएगा मतलब? ना ना तुझे खुद को लेना पड़ेगा, एस, हाँ एस लिखा आएगा, क्वेश्चन आएगा तो, ऐसे मान लो एमजी, ये होता है एमजी ओ एच होल ट्वाइस, ये भी ट्रिपल एस की कैटेगरी में आता है। तो देखो सब लोग देखो एक बार, ये इसको देख के समझ में आ जाएगा ये कैसे भाई माइक पीछे रख के बोल ले यार। तो देखो Mg2 प्लस प्लस 2H नेगेटिव टूटेगा, तो देखो ये क्या होगा S, अब ये S नहीं होगा, 2S होगा। क्यों? देखो आपको आता है यार, ये आपको पुराना रिवीजन देखो, A लेते थे, 0 0 लेते थे, फिर याद है आपको A माइनस एक्स लेते थे, तो ये X लेते थे, 2X लेते थे ना, तो X की जगह X कर रहा हूं बस सिंपली, मोल पर लीटर। तो लिखते सीधा ये, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, तो यहाँ लिखता है S, यहाँ पे लिखता है 2S। इसका केएसपी कैसे लिखोगे बताओ? इसका केएसपी लिखोगे केएसपी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर ना, तो S और 2S का क्या लिखेगा, स्क्वायर, तो क्या लिखेगा बोल, 4S क्यूब। अभी आया समझ? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है के इक्विलिब्रियम, राइट। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड क्यों करेंगे सर, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। और सर ये तो केसी है ना? हाँ केसी है बिल्कुल सर, केसी का ही नाम बदल दिया बस, केएसपी रख दिया। ट्रिपल एस के केस में जो केसी होता है वही केएसपी होता है यार, बस दैट्स इट। एमजीओएच होल ट्वाइस जो है, एमजीओएच होल ट्वाइस, दिस एमजीओएच होल ट्वाइस सॉलिड स्टेट में सर, पारुल सॉलिड स्टेट में 1 लेते हैं। हाँ सॉलिड है सर, सॉलिड है। और पूछो। सर ये जो अभी सर क्वेश्चन करा रहे थे एक आध, उसमें वो डिस्कशन करके दिखा रहे थे, तो हम तो ऐसे करते हैं कि A00 A माइनस एक्स एक्स एक्स, हाँ तो सर ऐसे उन्होंने डायरेक्ट लिखा A1 माइनस अल्फा सीधा। हमने एक कॉमन ले ली ना बेटा, तू ऐसे सही किया उन्होंने, सर वो समझ में आ गया, ऐसे वो लिखा है उन्होंने। ए कट जा रहा था। हाँ वो एक कट जाएगा, एक ही जगह 1 ले, एक ही जगह 1 लिया होगा सर ने, वो भी तरीका होता है यार, वो आपने सही है, वो ज्यादा आपने अच्छा है। मैं क्या आपने सेम, वो चल वो सेम है, उसका टेंशन मत ले, सर ने आपने सही बताया रखा। था कि अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए होता है। एक्स बाई ये होता है, तो उन्होंने ए को 1 ले लिया ना बेटा, समझा? यस। ए कट जाएगा तेरा, समझा? जैसे तुझे सर हम याद, डायरेक्टली भी तो ले सकते हैं, हाँ 1 डायरेक्ट माइनस अल्फा। ले सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे भी क्वेश्चन, याद नहीं है क्या, देख तुमको याद है मेरा के निकाला था, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आया था, और C1 माइनस अल्फा आया था, याद है? तो कट जाता है ना सी से सी, तो सर क्वेश्चन आप ही कराएगा सर, क्या? क्वेश्चन आप ही कराएगा, आपको पता है आपने कैसे कराया, तो फिर वही रहता है।
क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ। यस सर। अरे सेम ही होता है यार, तो तुम आप तरीका चेंज नहीं है, सर ने सेम ही बताया होगा, मैं ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया होगा, वो चक्कर क्या होता है, वो तुम थोड़े से कंफर्टेबल मेरे साथ हो गए ना, सर के साथ 2-4 सेशन लोगे तो उनके साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना। यस सर। हाँ उन्होंने, वो है ना, कभी कभी हम 2 लोग रहते हैं, हम दोनों की टीम है, तो हम दोनों आपको हैंडल करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसलिए समझ रहे हो। तो मैं देख लूंगा, पर डरा मत, तो तरीका तो मान लो कल को नई किताब सोचो, मैं बताता हूँ। आप में से बताओ कौन कौन चाहता है सच्ची में सिलेक्शन अपना जेईई में, तो आपको मेन फंडा बताऊंगा, कौन कौन चाहता है। बताना आप सर। इस शहर को समझ नहीं है, कौन कौन सर चाहता है सभी अपना, जाते हैं। सब चाहते हो ना, 90 वैसे बराबर सब। तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। सब चाहते हो तो तुम्हें 2 बातें बताता हूँ, फंडे बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। पहला, टीचर का ना तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रोल क्या है, टीचर सिलेक्शन नहीं कराएगा तुम्हारा, याद रखना, पहले बता रहा हूँ मैं, सिलेक्शन खुद का खुद कराओगे, ठीक है। तो पहली बात, टीचर तुम्हारे लिए मीडियम है, समझ रहे हो आप, सिर्फ मीडियम है टीचर, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है टीचर का। दूसरा, क्वेश्चंस ना चाहे कैसा भी आ जाए, या उसका सॉल्यूशन कैसा भी आ जाए, आपको ना डरना नहीं है उससे। देखो मैं बताता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आईटी, देखो आईटी एडवांस टफ क्यों है, मेन से रीजन है, उसके सवाल ना एडवांस के ऐसे होते हैं कि लोग पढ़ने के बाद ना घबरा जाता है, ठीक है। मैं भी घबराता था जब मैं 12th में था, पढ़ने के बाद सवाल ऐसा लगता है कि इसमें करूँ क्या, चाहे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाओ चैप्टर, समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे से पढ़ो, तो रीजन होता है आप ना थोड़ा कूल होकर सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, चीजें उसमें से निकालो, मैथड से फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, ठीक है। मेथड से फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा फिक्स कर लो, कभी भी ना, जैसे आप ना, यदि आप इस लाइन पे चल रहे हो, ऐसे लाइन पे चल रहे हो, इसी लाइन पे नहीं चलना है हमेशा, तब नहीं होगा सिलेक्शन, रैंडम, आपको कोई इधर से इधर भी लेके जाएगा ना, तो आप यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, तब सच में आप एडवांस का एग्जाम दे पाओगे। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं, एडवांस के एग्जाम में ना 6 घंटे बैठना ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखे, आपने भी पेपर दिया है एडवांस का, देके देखना, 6 घंटे ना, मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक कोचिंग थी ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल शायद आपने सुना है, नहीं सुना है मुझे, हाँ 6 घंटे का होता है सर, 3 घंटे प्लस 3 घंटे एडवांस। तो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का मैंने अपनी लाइफ का पहला एडवांस का पेपर दिया, क्या आया था पता है उसमें मेरा, नेगेटिव नंबर आए थे -35, मैं अपना बता रहा हूँ तुम्हें, -35 नंबर थे मेरे, और मैं पेपर में डर गया था पेपर के बाद, पहला पेपर जब मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मैंने कहा पेपर दे के देखते, क्योंकि मैं हमेशा मेरे स्कूल टीचर से पढ़ा हूँ, स्कूल टीचर क्या कराता है, ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे कर लो, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लो, हर चीज फिक्स होती है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पढ़े वहां तो समझ ही नहीं आ रहा, सोचो मुझसे एस ब्लॉक का सवाल भी मुझे ऐसा लगा कई सवाल पूछ लिया। तो आपको प्रिपेयर रहना है, यदि आपको सिलेक्ट होना है ना, तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना, बात दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। आपको कोई अजीब सा क्वेश्चन दे दे, आप कोशिश करो उसको निकालने की, ठीक है, सच बता रहा हूँ, यदि आपको मेरा विश्वास ना हो ना, आप एक बार एक एडवांस का पेपर दे के देख लो, मजा आ जाएगा जिंदगी का, पर 6 घंटे रुक के देखना उसमें, आपकी ना हालत खराब हो जाती है 6 घंटे रुकने में, इसलिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस करनी चाहिए पेपर्स की, रीजन है यार, 6 घंटे दिमाग कैसे चलाऊं मेरा रेगुलर, 3 घंटे फिर गैप मिलता है, फिर 3 घंटे, उतने टाइम में दिमाग कैसे चलेगा मेरा, और वो भी बेस्ट एफिशिएंसी से। तो वही है, मेंस का भी सीधा है, देखो आप बताओ 3 सवाल है और 3 सब्जेक्ट है, आपको कितने 75 क्वेश्चन ही तो आएंगे यार, 25 सवाल आते हैं ना, ठीक है। आपको 25 सवाल आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, सोचो तो कितना टफ प्रोसेस है, बहुत टफ है ना यार। तो उसको उसको उस सिचुएशन को हैंडल करना, आपको वही सीखना है आपको, ठीक है, वही सीखना है, ठीक सर है। अगर अगर टीचर की जरूरत नहीं तो टीचर का मतलब टीचर की जरूरत नहीं, टीचर की जरूरत है, टीचर के बिना कुछ नहीं, टीचर मीडियम है, बस ये कह रहा हूँ मैं, अगर टीचर नहीं है तो बिना मीडियम तो यार कहाँ चलती है लाइट, बता, बिना मीडियम कुछ नहीं होता, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मैं कुछ और बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुद को रियलाइज करो, तुम्हारा सिलेक्शन टीचर नहीं करवा रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन तुम खुद करवा रहे हो, टीचर तुम्हारी हेल्प कर रहा है, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ तुम्हें, ये सवाल ऐसा आएगा, लेकिन कल को आईटी में जब सवाल आएगा, मैं तेरे बगल में नहीं बैठा हूँ ना यार, मैं नहीं बताने वाला हूँ वहां पे, तुझे तेरा दिमाग लगाना है, तो तुझे उस सिचुएशन के, जैसे आप हमेशा देखो, मैं आपको जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ, एक बात बताओ, जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ क्वेश्चन कैसे बताता हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ पारुल, बस मैं क्वेश्चन कैसे बताता हूँ आपको, मैं हमेशा अधूरा क्वेश्चन बताता हूँ, आप कभी भी देखना मुझे क्वेश्चन बताते हुए, मैं कभी पूरा क्वेश्चन बताता ही नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोग को पसंद नहीं आता, कुछ लोग को वो लोग पसंद आते हैं जो पूरा सोल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता, आप देख लेना मुझे, ठीक है। यदि मैं आपको पूरा सोल्यूशन लिख दूंगा तो आप प्रिपेयर ही नहीं हो रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो मैं मीडियम हूं, मैं तो बता दे ऐसे ऐसे कर ले, बाकी तो तेरा ही काम है भाई करना, समझे आप मेरी बात, समझे, यस सर। बस। तो प्रिपेयर प्रिपेयर होना है आपको, तो केस पे लिखना सीख गए सभी, बताओ मुझे, बताओ। वन मोर एग्जांपल।
हाँ अभी तो बहुत सारे दे रहा हूँ। BaSO4 व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ये भी याद कर लेना, आईटी का सवाल है। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है BaSO4 का। ये पहला सवाल ऐसे है, केएसपी लिख दो। जेई मेंस में ऐसे सवाल आए हैं, सोल्ट देके केएसपी लिखवा लेते हैं। बताओ BaSO4 का केएसपी एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर, बिल्कुल। एक और AgC2O4, AgC2O4। 4SQ। लिखते जाओ। अब देखो आपका दिमाग खराब करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत अच्छा है वो, मेंस में आया था। और मेरा थोड़ा मिसमैनेज हो गया, मीटिंग गलत टाइम पे हो गई थी। हाँ 4SQ आ रहा है इसका, जिसको शक है पूछ सकता है यार। यदि इन दोनों में, यदि आप इन दोनों में कॉन्फिडेंट है ना, तो देखो अब आपको लेके जाता है अच्छे सवाल का। 4SQ किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नहीं आया यार, ये टूटेगा कैसे, देख Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, सॉरी Ag जाता है +1 में, तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा यार। तो यहाँ पे 2s लिख दे, यहाँ पे s लिख दे यार। Ag+2 नहीं होता, Ag+1 में जाता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना Ag की। तो चलो Ag+2 में नहीं होता पारुल, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है भाई। डाउट भी लेंगे यार, थोड़ा पढ़ा दूं, कल ले लूंगा डाउट यार, अभी थोड़ा सा आप लोग मुझसे एक दिन परेशान हो जाओगे। चलो Li3, आपके डाउट नहीं बता पा रहा ना मैं काफी दिन हो गए। Li3 Ni3 इसका करके बता दो ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आप अब यहाँ आपकी नॉलेज काम आ जाएगी। इसको तोड़ना आपको खुद ना करना पड़ेगा। ये है Li3 Na3 AlF6 2 होल ट्वाइस। ये है, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो मैंने पढ़ाया भी है। इसको तोड़ के इसका आंसर बता सकते हो क्या? अब देखो ऐसा सवाल आएगा मेंस में, ये आ सकता है डायरेक्ट। BaSO4 तो नहीं देंगे, वैसी बात है। चलो डाउट, चलो ले रहा हूँ डाउट, इसके बाद डाउट ले लूंगा यार, ठीक है। बस एक क्वेश्चन तो कर दो। सर S8 में आ रहा है। S8 में आ रहा है, देखते हैं आंसर इसका। 9 में तो नहीं आ रहा। S⁻8। S2 बार 8 आ रहा है सर। 3 3 6 2 8, हाँ 8 ही आ रही है बेटा। S की बार 8 आ गया। आप सर उसके आगे भी तो फिर बता, ना उसके आगे तो बताओ यार। 2916 2000, 2916 हाँ हाँ बिल्कुल, 916 हाँ 2016 में। हाँ सब लोग करो। ऋषित डाउट ले रहा हूँ यार, बस ये क्वेश्चन कराने के बाद डाउट पूछ सकते हो आप। कल आयोनिक खत्म करना पड़ेगा। अपन अब अपने प्लानर से 3 लेक्चर पीछे हो गए हैं। पहले सब लोग एक बार अटेम्प्ट करो, फिर बताऊंगा मैं। सर संडे को क्लास ले लो सर। अरे यार पता है दिन की कितनी क्लास लेता हूँ? 4 4 क्लास लेता हूँ मैं अभी भी, पता है तुम्हें? मेरे कम से कम 8 7 घंटे दिन की क्लास लेने में जाते हैं। तो मुझे ठंडे को भी क्लास लगा दो, ले लूंगा। तेरा आईटी पास आएगा तो ले लूंगा, बस रात में भी ले लूंगा। तो सर आपको तो कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन से। हाँ यार क्या करें, करना पड़ता है। सिद्धांत, अच्छा हिमांशु नोट, ये टूटेगा यार। तो यहाँ पे आएगा 3s 2s, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? हाँ, तो 3s का क्यूब 2s का स्क्वायर, ये बन रहा है। देखो ये बना है क्या सब लोग का? 3 27 27, हाँ सर, 3 में आया। ये आ रहा है।
देखो सब लोग, अब मैंने कैसे सोचा, देखो Li जाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Na जाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो टोटल मेरे पास इन पे टोटल मिला के कितना चार्ज होगा, +6। तो इसके ऊपर जो ये वाला आदमी है ना, ये पूरा, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -6। तो इसके एक आदमी पे कितना हो जाएगा, -3। सर ये कैसे आया? ये देखो देखो, मैं फिर से माइनस मैं बताता हूँ ना। Li3 Na3 AlF6 2। देख भाई, सबसे पहले तेरे को पता है Li +1 में जाता है, ये तो सबको पता है। सोडियम भी +1 में जाता है, ये भी पता है। तो इन दोनों से टोटल प्लस चार्ज कितना इकट्ठा हो जाएगा, 3 है ना, तो +6 चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो काउंटर NaCl है, तो Na पे +1 है, तो Cl पे -1 है। इस पूरे पे टोटल चार्ज कितना जाएगा, -6। अब -6 जाएगा तो ये टोटल, सॉरी नीचे था इसमें 2, तो ये टोटल हमारे पास कितने थे, ये टोटल कितने मॉलिक्यूल थे हमारे पास, 2 थे ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। तो इसके एक के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक के ऊपर आएगा 3 माइनस। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है, सही है। चलो अब सब लोग डाउट पूछेंगे, सबसे पहले सब लोग मुझसे थ्योरेटिकल डाउट पूछेंगे। सर अपना माइक ऑन करेंगे, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। इसमें कोफिशिएंट वाला कैसे आया? कौन सा सर बताओ, ये थ्री पिछले वाला, सवाल। 3 देखना है। सर, 3 Li है तो 3 Li+ बनेंगे, टूटेगा तो। इसका क्यूब कैसे होगा? देख कैसे होगा बताता हूँ, इसका डिसोसिएशन लिख ले, 3 Li+ प्लस 3 Na+ प्लस ट्वाइस ऑफ AlF6। अब तू ये बता कैसे लिखता था, x लिख, यदि इसको तो x लिखेगा था, 3x नहीं लिखेगा, या 3s, या 3s यहाँ पे 2s। 2s पावर अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेगा, Li+ की कंसंट्रेशन का क्या क्यूब ना बेटा, Na+ की कंसंट्रेशन का क्यूब। सही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक। ओके डन डन डन। चलो पहले सब थ्योरेटिकल डाउट पूछ लेंगे प्लीज यार मुझसे। सर ये केएसपी खत्म हो गया क्या? नहीं यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं अभी डाउट बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं तो मैं डाउट बता दूँ, कल मैं फिर से पढ़ा दूंगा। चलो, सर एसेट थोड़ी ना आएगा, कोफिशिएंट में भी तो। 6 आएगा था ना, क्यूब 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 होगा, तो इसका क्यूब और इसका स्क्वायर। नहीं सर 3 भी तो आएगा, 3s का क्यूब होएगा ना। हाँ तो 3 इसका क्यूब होएगा, इसका क्यूब होएगा, इसका तो स्क्वायर होएगा ना, गलत लिखा है, इसका कोफिशिएंट 2 है ना। हाँ सर, पर हाँ ठीक है ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। डाउट पूछ रहा हूँ सर। हाँ हाँ, सर मेयर फॉर्मूला दिया नाम हुआ है। बता दे यार, नाम कौन पूछ रहे तो बता दे। सर हर्षित। हाँ बोल हर्षित। सर CP माइनस CV इज इक्वल टू R। हाँ दिस R इज, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चेंज, हाँ R/M है उसका भाई। सुन तो लिया हाँ हाँ है। Change in kinetic energy when temperature of 1 mole of gas is increased by 1 degree Celsius. Mechanical work when the temperature of 1 mole of a gas is increased by 1 degree Celsius. Change in potential यार लगाना energy पड़ेगा। हाँ, CP - CV। is equal to R दिया हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि R is change in kinetic energy when temperature of a when temperature of 1 mole of a gas is increased by 1 degree Celsius। ये पहला ऑप्शन है। हाँ दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल वर्क व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ और तीसरा ऑप्शन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन गैस इज अलाउड टू फॉल। हाँ। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। पहला है क्या? सर वो देखना पड़ेगा। हाँ देख, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो सकता है ये, क्योंकि इंटरनल एनर्जी होती है U, Q+W, और ये W0 मानो तो U Q के बराबर आएगा। देखना यार क्या है, यही होना चाहिए यार। पारुल फोन ऑन कर लो यार अपना, सर व्हाट्सएप कर दिया है, व्हाट्सएप यार, ग्रुप पर्सनली कर रहे हो, ग्रुप पे कर रहे हो? सर बी है सर। बी, हाँ मैकेनिकल एनर्जी चेंज है, यस सर। इंटरनल नहीं है। ना एक बार भेजना भेजना क्वेश्चन मुझे। सर इंटरनल तो दिया ही नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है ना आइडियल गैस की, हाँ ठीक है, समझ इसलिए बोल रहा था। गया। सर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आपको भेजूँ? हाँ यार ये सर ये कितनी, आपका गलत हो जाता है आईआईटी में, क्या? आपका आईआईटी में गलत हो जाता।
अच्छा तो टेंशन क्या लेते, इतनी टेंशन नहीं लेते हम। हाँ ये क्या बोलते हैं, ये किसने भेजा है मुझे, ये दो सॉलिड वाला क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा सा सवाल है। ये कौन था, हर्षित है क्या ये, नाम नहीं आ रहा इसमें यार, फोटो लगा हुआ है आदमी का बस। किसी ने मुझे एक क्वेश्चन सेंड किया, टू सॉलिड, कौन है सर मैं नहीं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, कौन है ये? हर्षित नहीं है सर, मैं नहीं हूँ। दो सॉलिड है यार, kp1 x atm स्क्वायर दे रखा है। ऋषित तुम्हारा है क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा पढ़ाया नहीं मैंने, छोड़ दिया मैं इसको, ये मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। ये मेन में आया है, मेन में आया तो बता ही देता हूँ फिर, छोड़। ये अच्छा सवाल है वैसे तो। एक बार इसका क्वेश्चन बता दो, बी गैस प्लस सी गैस, इसका केपी आया है एक्स, ठीक है। डी सॉलिड, सी गैस प्लस ई गैस। अब आपको टोटल प्रेशर ऑन बोथ दी सॉलिड डिसोसिएट, ठीक है। देखो सब लोग सुनो, मान लो ये टूटा तो मान लो इसके कारण जो प्रेशर आया वो इधर आया P1, इसके कारण भी प्रेशर आया P1, क्योंकि सेम मोल है। यदि इसका एक मोल टूटेगा, एक मोल टूटेगा तो एक मोल ही बनेगा, एक मोल ही बनेगा, तो इसका यदि प्रेशर P1 आएगा तो इसका भी प्रेशर P1 आएगा। ऐसे मान लो ये टूटा तो इसका प्रेशर आया P2, इसका भी आया प्रेशर P2, ठीक है। ओके, तो अब देखो यार सब लोग ध्यान से सुनना, इसमें ना जो भी कॉमन होता है, सब लोग ध्यान से सुन लो एक बारी। हाँ मैं देख रहा हूँ सबको, जो भी कॉमन है, सी कॉमन है ना, तो सी को दोनों में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ना एक कंटेनर के अंदर हो रही है रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन एक कंटेनर के अंदर हो रही है, सब लोग ऐसा मान लो। तो कोई सी का प्रेशर पूछेगा आपसे, तो सी का प्रेशर कितना है, P1 प्लस P2, ऐसे P1 प्लस P2, तो जो भी कॉमन होता है ना दोनों में लिखते हैं। अब आप KP1 की वैल्यू निकालो, KP1 आएगा P1 इंटू P1 प्लस P2, ये x है। ऐसे KP2 निकाल दो, KP2 आएगा P1 प्लस P2 इंटू P2, ये y आएगा, ठीक है। अपन को चाहिए टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर ये आप ऐड करोगे तो प्रेशर ऑफ बी कितना है, टोटल प्रेशर निकालना है मुझे, राइट। हाँ, तो प्रेशर ऑफ बी कितना है देख, तो प्रेशर ऑफ बी है P1, प्रेशर ऑफ सी क्या है P1 प्लस P2, और प्रेशर ऑफ ई क्या है P2, यही तो टोटल प्रेशर है। तो हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। तो यहां से देखो आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो बनेगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ से P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसका दुगना कर दे आंसर आ जाएगा। इसने पूछा था वो एक बार माइक ऑन कर लिया। यस सर, यही है। हाँ यस सर, यही है आंसर। समझ में आ गया तेरे को? सर इसमें सी को P1 प्लस P2 क्यों लिया है? क्योंकि देख लड़के, सब पूरी है ना, पूरी रिएक्शन एक डब्बे के अंदर हो रही है, पूरा बॉक्स है उसके अंदर रिएक्शन हो रही है। तो कोई तुझसे पूछेगा कि सी का प्रेशर कितना है, अलग अलग नहीं है, एक ही कंटेनर के अंदर है। तो ए के कारण सी का प्रेशर आ रहा है P1, बी के कारण कितना है P2, तो टोटल प्रेशर तो सी का कितना रहेगा, P1 प्लस P2 ना। यस सर। एक बॉक्स के अंदर है, तो जब तू केपी लिखता है, मान ले तो इसका पहली रिएक्शन का केपी लिखेगा तो क्या लिखेगा, प्रेशर ऑफ बी इनटू प्रेशर ऑफ सी। अभी प्रेशर ऑफ सी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनसाइड द कंटेनर, राइट। ओके सर, ओके। इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब दो यदि कॉमन आ रहा हो ना तो दोनों में ऐड कर दिया कर, और केपी लिख के दोनों इक्वेशन को ऐड कर देकर हमेशा आंसर आ जाएगा। ओके सर। भेज दिया, प्लीज चेक, ठीक है। तेरा हो गया क्वेश्चन। सर मैंने क्वेश्चन भेजा। हाँ मैं सबका कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये कोई एक है जिसने मुझे, aqueous solution of 1m NaCl and 1m HCl is, ये किसका है मुझे नाम नहीं पता, मैं बता रहा हूँ पर जिसका मुझे दिखता जा रहा है। सर एक थ्योरी वाला मैंने भेजा था सर। ये 1m, ये मैं देखता जा रहा हूँ 1m NaCl, सबके बता दूंगा, थोड़ा सा बस रुकते जाना, धड़ाधड़ मत भेजना, 100-200 डाउट मत भेजना। ये है, ये बोलते थे aqueous solution of NaCl and HCl। तो देखो यार सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या हुआ, हाँ मैं नंबर बता दो, ये 70 क्वेश्चन लिखा है, किसका है ये 70? ये आसान है, देखो NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो इसके कारण pH 7 आएगा, HCl के कारण pH लेस देन 7 आ जाएगा। ये जिसने भेजा देख लो, AIEEE 2002, ये क्लियर है जिसने भेजा यार? यार ये किसका क्वेश्चन है प्लीज देख लें, 9718459525 हो गया। तो ये कैसे हुआ? देख यार इसमें दे रखा था 1m NaCl और 1m HCl, तुझे बताना था
कि हाँ तेरे भी ले रहे पारुल कि इसमें बताना था कि पीएच क्या आएगा, तो NaCl का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सही है ना? NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा ना, Na प्लस भी स्ट्रॉन्ग सा है, Cl माइनस भी स्ट्रॉन्ग सा है, तो बचा क्या तेरे पास HCl लेस देन 7। नहीं समझा? ठीक। Surname the pK of weak acid is POH और 47 स्वर्णिम नाम है क्या तुम्हारा? 47 सर मैं आपको बाद में बता पाऊंगा जब मैं पढ़ा दूंगा। हर्षित ना आ रहा हूँ। स्वर्णिम ये पढ़ाना है आपको, दूसरा क्वेश्चन आपका भी पढ़ाना है मुझे। अभी किसका आ गया है? एक सेकंड। किसी ने बहुत सारे डाउट फेल दिए थे मुझे, ये कौन है? 1 मोल N2 और 30 kept in a closed container, it is done। ये पूछा है किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन, ठीक है मैं बता रहा हूँ, आप एक बार मुझे देना, मैं सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा टाइम दोगे ना तो ठीक है। तो N2O4 के 1 मोल N2O4 का कैप्टन क्लोज कंटेनर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ऐसा बोला एक डब्बे के अंदर, इट इज हीटेड टू 600 केल्विन व्हेन 20% ऑफ मास ऑफ 20% बाय मास ऑफ N2O4 डिकम्पोज टू NO2, द रिजल्टेंट प्रेशर इज, इसको क्या कर लड़के 20% बाय मास गया है, ठीक है। तो जो जिसका ये क्वेश्चन है उसको मैं हिंट दे रहा हूँ, सुन लो भाई। आप ना N2O4 का वजन कितना होता है टोटल? 98 होता है, 96 होता है, 16 64 और 28 8 और 4 12 92 होता है, ठीक है। तो 92 ग्राम दे रखा है तुझे, 92 ग्राम, इसका 20% हट गया, 20% डिसोसिएशन हो गया इसका ना, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, तो 18.4, तो 18.4 ग्राम इसका खत्म हो गया। तो 92 में से देख, जो भी सुन रहा है ना देख ले भाई, ये 92 था, उसमें से 18.4 घट गया, ठीक है। तो उसका नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, तो 18.4 कायदे से 18.4, ठीक है। यार जिसका क्वेश्चन एक बार माइक ऑन कर लेगा क्या यार? हाँ मैं सबके बता रहा हूँ यार, जिसका एक क्वेश्चन है माइक ऑन कर लो प्लीज। 18.4 ग्राम है ना आपका, 18.4 ग्राम डिसोसिएट हुआ है, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर ले यार। तो ये मोल टूटे इसके, तो इसके टोटल मान ले तूने 1 मोल लिया था, ये 0 है, इसमें से 1 माइनस एक्स, ये तेरा x है यार, तो यहां से तेरा आ जाएगा 2x, ये टोटल मोल आ गए तेरे पास। अब लगा ले PV इक्वल टू nRT, ठीक है, ठीक है, इसमें लगाना PV इक्वल टू nRT लगा देना यार, आंसर आ जाएगा यार फाइनली। तो मेरा नंबर कब आएगा? सबका आएगा सो यार एक बार मैं बता दूं धीरे धीरे, सबका आएगा यार, बस 2 मिनट दो यार। ये दूसरा क्वेश्चन जिसने भेजा है उसने नंबर 32 अच्छा लिख के भेजा, तो बड़े बड़े सवाल पूछता है। फॉलोइंग रिएक्शन दिस 5 मोल कैव टेकन, दूसरा क्वेश्चन देख लो, x क्या है सर? 18/4/92 मोल है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा इसने, सेम क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, सबके मैं 2-2 सवाल ले रहा हूँ पहले, तो गुस्सा मत होना, ठीक है। तो 5 मोल दे रखे इसके, इनिशियली 5 मोल ले रखे इसने। तो लड़के देख, सबसे पहले डेल्टा GF दे रखा है ना, तो डेल्टा G रिएक्शन निकाल ले। डेल्टा G रिएक्शन तो बहुत आसान है, कैसे निकालेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जिसका ये क्वेश्चन है वो सुन रहा है तो देख ले यार, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा G ऑफ NO2 कितना दे रखा है? 50, तो 2 × 50 माइनस 100, तो 0 आ गए, तो ठीक है। तो डेल्टा G आ जाएगा तेरे पहले सवाल में। दूसरे सवाल में तेरे से पूछा ये, तो दूसरे सवाल में पूछा है तुमसे कि कहाँ जाएगी, तो आज की क्लास में कुछ नहीं हो खुशी, अभी मैं यही क्वेश्चन ही बता रहे हैं। पारुल देखो हो जाएगा क्या तुमसे? N2O4 वाला क्वेश्चन ही बता दिया मैंने, इसके दूसरे पार्ट में तो इक्विलिब्रियम लगाना है। पारुल हाँ ना कर जल्दी यार, भाई बोल दे, ठीक है। सोल्व करके देख लिया। लक्ष्य का नंबर ले लेते हैं। द ग्राफ ऑफ K किलो वर्सेस T, देख यार लक्ष्य, यस सर। इसका एक फॉर्मूला था, हाँ सर। log K2/K1 डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है बेटा। डेल्टा एच नहीं था सर? डेल्टा H ही था। नहीं सर, डेल्टा एच नहीं था। तो क्या था?
डेल्टा एच होता है, सुन तो देखूं करूं हाँ सर। और आसान कर दूं क्या इसको, रुक जा। नहीं नहीं इतना ही करना, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ देख, तो यहाँ से तुझे क्या पता चलेगा, देख टेम्परेचर बढ़ा रहा है तू, ठीक है, तो T2 T1 से बड़ा है, ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से देख ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। अब देख डेल्टा एच डिसाइड करेगा स्लोप, क्योंकि तू बना रहा है इसमें ग्राफ और इसमें ग्राफ, ठीक है। ठीक है। मैं और तो को और अच्छे से बताता हूँ, ऐसे लिख डेल्टा जी बराबर एक होता है ना रिलेशन, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन क्यू। एल एन क्यू। हाँ हाँ, और ये डेल्टा जी को लिख दे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, उससे बनाए ग्राफ। अब तो इससे बना ले, तो जो स्लोप आएगा ना इससे बनाएगा तो स्लोप आएगा वो डेल्टा एच के बराबर आएगा, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देख तेरी उससे क्या होगा बताता हूँ, तेरी रिएक्शन का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। यहाँ पे शायद माइनस होता है, मुझे ऐसे याद आ रहा है, माइनस डेल्टा जेड 1 2 3 होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो देख तेरे डेल्टा एच जब नेगेटिव रहेगा तब तेरा स्लोप पॉजिटिव आएगा। यस सर। तो नेगेटिव किस में रहता है, एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में है। तो ए आंसर आ जाएगा। तो 11th का ए सही है सर, एक्सोथर्मिक है। हाँ, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, मेरे को याद है। एक किताब गलत होगी, आंसर गलत है, तो गड़बड़ है। नहीं सही है। हाँ ये 23 वाला बता रहा सर। बस तेरे डाउनलोड हो जाए, बता रहा हूँ सबके क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ सब और जो क्या मैंने आपको सर पहले भेजा था कि जब बता आपको रहा बता रहा था डाउट, वो देख लिया था आपने? देखा तो था शायद यार, याद नहीं, मैं देख लूंगा अभी। यार इस पे मेरे फोन में इतने मैसेज आ रखे हैं ना, पता नहीं किस किस क्लास के बच्चों के, मुझे खुद को समझ नहीं आता। कम से कम 100 मैसेज पड़े हुए हैं, पता नहीं चलता है लक्ष्य। तेरा तो मैं फोटो देख के पहचानता हूँ, वही तेरा डाउनलोड नहीं हो रहा लक्ष्य। मैं तो एक बार और सर ऊपर तब तक मैं कुछ पूछ लेता हूँ उससे कि सर एक क्वेश्चन है, डेल्टा जी निकाला उसमें और के अलग निकाला, क्या निकाल, डेल्टा जी और के निकाला, के सी और क्यू निकाला, के निकालना है। के सी निकाला और क्यू निकाला। हम्म तो उसमें कह रहा है कि क्यू क्यू ग्रेटर देन के सी आ रहा है, पर हम ये कैसे बताएंगे कि फॉरवर्ड है बैकवर्ड है? तो रुक जा, क्या फिर से बताना। एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन गिवन है, तो हमने के सी निकाला उससे और डेल्टा जी निकाला, के सी निकाला और डेल्टा जी से क्यू निकाला, क्यू। हाँ तो क्यू और अच्छा ये बता दूंगा मैं, ये मैंने छोड़ा हुआ है, अभी कल बता दूंगा ये। नहीं सर, कल नहीं छोड़ा नहीं है, इसमें हाँ, क्यू ग्रेटर देन के सी आ रहा है, तो फिर बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ये कैसे करें? यही तो कल बताऊंगा ना, अच्छा इसलिए ठीक बोल है। रहा था। एक बार मैं हर्षित का क्वेश्चन देख लूं, सीपी माइनस सीवी, हर्षित भाग गया क्या, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, सर इंतजार कर रहा हूँ सर। सॉरी यार, चेंज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस इन मैकेनिकल डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, सीपी होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यार मेरा आंसर इसका ए क्यों आ रहा है बार बार, हर्षित। मैकेनिकल वर्क व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय, इसमें कोई सजेशन देगा क्या यार। सीपी माइनस सीवी बराबर आर है, मेरा आंसर आ रहा है इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस। आंसर है मैकेनिकल वर्क। वर्क कब होगा, जब हीट जीरो हो यार, हीट जीरो है ही नहीं यार। सर मेरे को तो आता नहीं सर, अगर आता हो तो मैं बता देता। नहीं मैं और किसके ने दिमाग लगाया हो, कुछ कोई सजेशन हो। वो क्या हाफ के टी होगा क्या इसमें? नहीं यार, सीपी माइनस सीवी, सी तो हीट कांस्टेंट है दोनों, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ये। थोड़ा सोचने दे हर्षित। ठीक तो है सर दूसरा क्वेश्चन करता हूँ तेरा, एक और दिया है तूने, ये क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फ्री एक्सपेंशन, ये तो पढ़ाया हुआ है हर्षित। सर डाउट है सर, आप बता दो कौन सा है। हाँ मैं बता दूं, वर्क जीरो होता है फ्री एक्सपेंशन में बेटा, है ना। सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फ्री एक्सपेंशन, वर्क जीरो होता है, बस इतना तो फिक्स हो गया। तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तेरा वर्क जीरो है तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू के बराबर आएगा। तो देख कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बी आंसर आ रहा है इसका। देख बी क्या है सर? फिर से ये आंसर है सर। क्यू जीरो है,
सर सी है, अगर मेरे को तो देख लेता हूँ एक बार दोबारा, एक हाँ सेकंड। सही सही, सॉरी एडियाबैटिक है, मैंने पढ़ा नहीं है, सही बोल रहा है। एडियाबैटिक लिखा हुआ है ना अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो क्यू तो मैंने वो एडियाबैटिक नहीं पढ़ा, तो क्यू तो जीरो ही होगा बेटा, और डब्ल्यू भी जीरो होगा। आ तो गया आंसर, ये तो आ गया, सी आ रहा है, एकदम सही है। सर एक सेकंड सर क्या सर एडियाबैटिक के लिए क्या फिर से बताना? हर्षित सुन हर्षित, सर, हाँ सर, देख उस क्वेश्चन को देख, बहुत आसान है। मैंने वो एडिट क्यू, डेल्टा क्यू जीरो होगा तेरा, हाँ सर, डब्ल्यू जीरो होगा तेरा। अब हाँ देख डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा यू जीरो होगा, है ना, और डेल्टा यू क्या हो रहा है, देख एफ बाय टू एन आर टी होता है, तो जब डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी भी क्या होगा, जीरो। आ गया तेरा सी ऑप्शन, अच्छा, ठीक है, समझ गया। समझ गया। किसी ने मुझे वॉइस कॉल भी पेल दिया यार। पारुल तुम्हारे 2 डाउट ले लिए, 2 ले लूं सबके एक बारी, फिर मैं। मेरा डाउनलोड हो गया। हाँ अभी नहीं हुआ, मैं ले रहा हूँ सबके, 2 मिनट थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको डाउट पूछने के लिए। सर वो और मैं ये कौन है, ये 9718459525, इसका मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताए थे, तो मुझे एक क्वेश्चन, अच्छा स्वर्ण में ये एक क्वेश्चन इसका बता देता हूँ। ऋषित, यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोग। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन HCl एंड ए पीएच ऑफ, जिसने पूछा है देखो 31 वाला, 31 किसने पूछा, मैं फटाफट हिंट दे रहा हूँ। pH 1 से pH 2 ले जाना है बेटा, तो 10⁻⁻1 से 10⁻2 ले जाना है। स्वर्णिम देख ले यार फटाफट, तो डिफरेंस ले लियो यार बस इन दोनों का, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है। स्वर्णिम कर लेगा अभी, डिफरेंस आ जाएगा बेटा, उतना H प्लस ऐड करना पड़ेगा। स्वर्णिम कहाँ है, गया? स्वर्णिम है उसमें, जिसका क्वेश्चन है वो अपना कंसर्न तो दिखाओ कम से कम। हाँ ये फॉर्मूला नहीं है, pH 1 से लेके pH 2 पे जा रहा है, तो 10⁻⁻1 से 10⁻�2 पे कंसंट्रेशन पे जा रहा है, तो डिफरेंस ले लो बस, तो पता चल जाएगा कितना H प्लस ऐड करना है। ठीक, स्वर्णिम लड़का है लड़की है? ये पता नहीं मुझे यार, वो बोलेगा तो पता चलेगा। इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिस, बस इसके एक सवाल और ले लेता हूँ, फिर मैं बता, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तूने ये 38 वोट पूछा इसने, H2CO3 है, वीक एसिड होता है बेटा, तो ये ऐसे टूटेगा, H2CO3 से बनेगा H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव। हाँ पारुल, मैं अभी तेरे डाउट लूंगा, HCO3 नेगेटिव से, मैं एक ही आदमी हूँ यार थोड़ा, है ना। अब ये देखो इसका, अब इसमें देख क्या है, इसमें याद रखना इसका कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि देखो इस रिएक्शन से ये बन रहा है और इस रिएक्शन से भी H प्लस बन रहा है, तो ये H प्लस ना इसको बैकवर्ड पुश मारेगा, बैकवर्ड ली चेटलियर लगेगा यार, ठीक है। पहली रिएक्शन H प्लस जो स्वर्णिम सुन ले, पहली रिएक्शन से जो H प्लस निकलेगा ना, वो सेकंड रिएक्शन को बैकवर्ड पुश मारेगा, दोनों इक्विलिब्रियम है। तो इसमें आंसर क्या है, ये द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन HCO3, करेक्ट बताना, द कंसेप्ट ऑफ H प्लस। हाँ तो सी आ रहा है क्या इसका आंसर स्वर्णिम? हाँ मैं कल बता दूंगा हर्षित, सोचना पड़ेगा। स्वर्णिम बताओ इसका आंसर क्या है, मैंने कंसेप्ट बता दिया, आंसर देख ले यार। हाँ हर्षित जा सकते हो, स्वर्णिम तो खो गया कहीं। लक्ष्य है कहाँ है तेरा दूसरा डाउट? सर हाँ बताओ, सर एक क्वेश्चन था। आप कौन बोल रहे हो? हाँ बोलो यार, बोल दे भाई। पारुल तेरा नंबर आएगा यार, रुक जा, तेरे इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन करेक्टली। लक्ष्य तेरे डाउट देख ले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो स्लोप आता है -ΔH, तो स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, तो देख किस किस में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, बी। ठीक है, निकाल लेगा? नहीं सर। क्यों नहीं निकाल लेगा यार, किस में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में आ रहा है शायद, क्या आंसर है इसका? आंसर तो है बी एंड सी में आ रहा है। बी और सी, क्या आ रहा है? बी, हाँ तो बी में पॉजिटिव आ रहा है, सी कैसे आ गया बे, डिक्रीमेंट है सी, तो स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन shows the temperature dependence of glucose for an exothermic reaction,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ये होता है log के माइनस डेल्टा एच होता है स्लोप तो यार। सर सेंटेंस गलत नहीं हो सकती सर। तो जस्ट स्लोप क्या आएगा इसका, पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप किस किस लाइन का आ रहा है, बी का तो आ रहा है बिल्कुल। सी में कहाँ आ रहा है, इन्होंने तो सी दे रखा अरे है। सी में यहाँ पे ओरिजिन से तो आ ही रहा है, समझ रहा है। ऐसे सर ए से भी तो आ रहा है थोड़ा सा। हाँ लेकिन ए में क्या हो रहा है, उधर तरफ नेगेटिव में गया है वो। तो उतना ही सी गया नेगेटिव में। हम्म, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, समझ गया मैं, समझ गया। इस फॉर्मूले को लिख लड़के ऐसे, उसमें ये वाली देखना पड़ेगा ना, ये वाली क्वांटिटी भी लक्षित तो लक्ष्य है, हाँ ये सर वाली क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी, 1/T1 माइनस अपॉन T2, समझ रहा है। समझ गया तो सर। टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तब स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता, पीछे के डायरेक्शन में देख, है ना, यस सर। समझ गया। अच्छा तो और सोचता रहे, आ जाएगा सोच। ये यूज करेंगे इस मेथड में। सर ये यूज करना है। अच्छा एक मिनट पारुल का डाउट बता दो, पारुल का कौन सा नंबर था, अच्छा इसने भेजा है। हमारे दो तो हो गए थे स्टार्टिंग के, ठीक है। 3% का माने फंक्शन ऑफ, पारुल तुम्हारा नंबर आ गया यार, तो माइक तुम्हारे पास होता है, ऑन कर लो, मैं जल्दी जल्दी बता पाऊंगा कि N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2। तुम्हारे पास माइक है पारुल, लड़का बोलता नहीं है। द परसेंटेज ऑफ अमोनिया फंक्शन डेल्टा से नेगेटिव दे रखा है और टाइम का, हेलो हाँ सर बोलो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ इफ द रिएक्शन इज कंसीडर कंडक्टेड एट T1 द परसेंटेज ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सुन लड़के देख, डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये फंडा लगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो तेरा के डिक्रीज होगा, है ना, के डिक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर जा रही होगी ये सोचना पड़ेगा अपन को। बैकवर्ड जाएंगे ना सर। हाँ के प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, तो बैकवर्ड जाएगी, तो यील्ड घटनी चाहिए, यस सर। है ना। और ये नीचे टाइम दे रखा है इन्होंने, टेम्परेचर नहीं दे रखा। अच्छा T1 T2 टेम्परेचर दे रखा है, रुक जा रुक जा। तो T2 टेम्परेचर पर ज्यादा, T2 टेम्परेचर पे यील्ड कम होनी चाहिए, T2 टेम्परेचर पे यील्ड कम होनी चाहिए। तो बी आंसर है क्या यार इसका, या सी सी देखना यार क्या आंसर है, बी, बी या सी में से होना चाहिए, मुझे क्रॉस पॉइंट निकालना पड़ेगा नहीं तो। आ गया लड़का, भाई बताइयो पारुल, बी 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 है ना, बी आ रहा है यार सर। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा किस पॉइंट पर ये ओवरलैप करेंगे। एक बात तो क्लियर है देख, T2 पर यील्ड कम रहेगी T1 से, है ना। अभी मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों कट करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, देखता हूँ, एक सेकंड। तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, फॉरवर्ड में जाएगी। तो मेरे हिसाब से देख देख सुन, क्या नाम है पारुल, देख इसका ऐसा कर सकता है तू, अभी मैं तुझे पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ लेकिन आ जाएगा आंसर। पहली बात तो पहला हिंट तो यहाँ से मिल जाएगा तुझे। दूसरा ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो प्रेशर को कराने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए ना, प्रेशर कम करने के लिए ये हो जाएगी फॉरवर्ड, समझ रहा है। तो ये दोनों ग्राफ ना कट होंगे ही होंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन, एक दो फैक्टर चेंज हो रहे हैं इसमें, टेम्परेचर और प्रेशर, एक बढ़ा रहा होगा एक घटा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों मीट करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। हुआ क्या पारुल, ओके सर। ओके है सर। ना, ऐसा सोच सकता है। बाकी इसका जो जो कट पॉइंट है ना, ये निकालना पड़ेगा सोल्व करके, अभी के लिए तो ऐसा मान ले। अगला सवाल क्या है तेरा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताना है यार, दो क्वेश्चन लिखे हुए 2013 और 11। एडवांस वाले हो ही नहीं रहे। यार मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम भी पूरा नहीं पढ़ा यार, एडवांस वाला, ठीक है। मैंने भी बहुत पोर्शन छोड़ा हुआ है, मेंस वाला बनेगा आयोनिक, क्योंकि उसमें और पढ़ाना पड़ेगा यार अभी, मतलब उतने से काम एक नहीं बात चलता। पूछनी थी हाँ सर, पुराने एडवांस के मेंस में आ सकते हैं? ना, ये जो तूने पूछा ना, एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन लड़के एंड में,
ठीक है, तो याद ये रखना वाला नहीं हुआ। हाँ मैं एक इसमें फंडा होता है, पीपीटी रिएक्शन जो होती है और न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो कभी भी रिवर्सेबल नहीं होती है, इरिवर्सेबल होती है। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, जैसे पहली रिएक्शन प्रेसिपिटेट है, दूसरी प्रेसिपिटेट है, चौथी, हमें कैसे पता लगेगा प्रेसिपिटेट है? देख सॉलिड बन रहा है ना PbI2, ओके। तो थोड़ा पता भी होता है, AgCl का पीपीटी होता है, ठीक है। और देख सी वाली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम मतलब ये बता रहा बेसिक नेचर का है, और H2 यहाँ पे एसिडिक रहेगा उस तरह से ना। KNO3 प्लस HCl, ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन शायद रिवर्सेबल आ जाएगी, ये आंसर होगा देख। हाँ सर, डी है सर। आपने क्या बताया, पीपीटी और क्या होना चाहिए? पीपीटी और न्यूट्रलाइजेशन, पीपीटी रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सेबल ऑलवेज। सर डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब फॉर्मूला बताऊं तो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एक होता है डेल्टा जी बराबर सर वो वाला एक डेल्टा जी वाला क्वेश्चन भेजा था, वो आया नहीं था। जो Yes, sir. N2O4 वाला था। हाँ सर। तुम थर्मो में थे क्या है मेरे साथ यार? मैंने बताया था प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाते हैं हमेशा। ओके सर, चल मैं एक बार थर्मो की क्लास देख लेता हूँ। हाँ देख लोगे सर तो आपको लिंक, सर मैं आपको लिंक भेज दिया थर्मो की क्लास का। ठीक है। तेरी तेरी आवाज एकदम हिमांशु जैसी क्यों है? हाँ है ना, मुझे भी लग रहा है ना, हिमांशु देख मुझे बदल भी। के आ गया। हिमांशु ही तो नहीं है तू, पारुल? बता पागल। क्या पकड़ा है सर आपने? ना सर। है ना, हिमांशु ही है ना तू? ओ भाई मानसू। है ना हिमांशु? अरे बोल तो दे। भाई क्या सर? कितना हिमांशु गेम है ना खेल रहा तू? है, नाम क्यों चेंज कर दिया? कितना गेम खेल रहा है। पता ही नहीं रहा यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा। मतलब पकड़ लिया मतलब सर आपने। मेरे को तो वैसी लग रही है। अब ये किसी ने पूछा जय है क्या तू? जय की, जय ने भेजा है द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, है जय? नहीं सर मैं नहीं हूँ। ये सर किसका मेरा ये क्वेश्चन? ऋषित का। सर मेरा ऋषित, है। हाँ ऋषित देख, द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 के बराबर। देख भाई एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln k, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे ना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है बेटा, तो यहाँ से आता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT ln k, यहाँ Q होता है सॉरी, तो यहाँ K हो जाता है। अब क्या पूछना है तेरे को? इनकरेक्ट इन दी फॉलोइंग, तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। देख डेल्टा जी नोट कभी 0 नहीं होता, तो बी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं ये, तो ये हमने पढ़ा डेल्टा जी के साथ क्या रिलेशन होगा। देख सुन 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 सुन, अब यहां से देखेंगे यार, लॉग नेगेटिव कब होता है यार? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए ना, यस सर। तो ये एलन के नेगेटिव आना, ये पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो के पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। देख ये आंसर है क्या पहला? नो सर, डी है ऑप्शन। डेल्टा जी नेगेटिव है, सर के ऑप्शन डी है आंसर। एलन की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, ये बताओ मुझे। एलन की वैल्यू सही है ना यार? सही है, जैसे एलन 0.5 होगा, समझ रहा है? अरे, नेगेटिव होगा। समझ गया? यस सर। लॉग 0.5 की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो ये नेगेटिव आना चाहिए ना। नहीं ये नेगेटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए ये तो यार, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब के लेस देन 1 रहेगा। ग्रेटर देन 1 है। आंसर तो यही है। नहीं log 0.5 की वैल्यू क्या होगी, एक बार रुक जा, तो ये लिखेंगे log 5/10, तो log 5 माइनस लिखो, नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ जाएगा, डी नॉट तो, ये तो मेरा गलत आ रहा है यार डी में यार। ऑप्शन खुद रख के देख, वैल्यू गड़बड़ आ रही है ना। हेलो यस सर। यार गड़बड़ नहीं आ रहा है ये ऑप्शन? देख देखो जितने भी लोग मेरे साथ है ना, एक बार इस रिलेशन को फॉलो करके देख लो। डेल्टा जी नॉट, मुझे लग रहा है कि आंसर गलत दे रखा है तुझे यार। अब इसमें यदि मैं लेस देन 1 रख दूंगा तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव नहीं आएगा। यस सर। देख खुद ही सोच, यदि मैं यहाँ पे 0.5 रख देता हूँ तो मेरा डेल्टा जी नॉट तो गड़बड़ है यार ये तो। फिर से देख, सॉल्यूशन दे रखा है। यस सर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर दूं आपको? हाँ करना, गलत दे रखा है मुझे तो ऐसा लग रहा है। यस सर। सर हिमांशु भाग गया सर। यार वो हिमांशु ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे वो है ही सर, तो भाग भी गया और चुप भी है एकदम। पता नहीं यार, उसने ग्रुप से निकाल दिया, चोरी से आया ग्रुप में।
कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, चोरी से तो पढ़ा भी जा सकता है। लक्ष्य तेरा वो डाउट खत्म हो गया, अभी किसी का डाउट है क्या? नहीं सर, वो मैं कह रहा था कि थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बन रहे हैं सर बढ़िया, मेंस तक के। अरे बन जाएंगे सब यार, थोड़ा सा मेहनत करोगे बन जाएंगे सब। तो बाय सर। क्या जा रहा है? हाँ ठीक है। ये ऋषित यार एक बार तेरा भेज दे मुझे। अच्छा भेज दिया इसने। सर आपकी कोई मीटिंग हो रही थी क्या? क्या? आपकी कोई डिस्कशन हो रही थी क्या हमारी क्लास के रिलेटेड? नहीं आपकी क्लास को नहीं, मेरी दूसरी मीटिंग थी यार, बिजनेस मीटिंग। नहीं, वो सर बता रहे थे कि आपकी कोई क्लास की मीटिंग कर रहे हैं हमारे लिए आप। ना ना तुम्हारी क्लास की नहीं, वो मेरी बिजनेस मीटिंग थी हमारे सीईओ के साथ ना, हमारी जो अवंती के, तो इसलिए मैंने ये तो इन्होंने सॉल्यूशन तो ऐसा भयंकर दे रखा है यार ऋषित, डर डर लगा है सॉल्यूशन को देख के तो भाई। गलत दे रखा है यार ये ऋषित। ऋषित है क्या? है। भाई गलत दे रखा है तेरा, थर्ड वाले स्टेटमेंट तो महा सरासर गलत है। डेल्टा जी नोट जीरो कर दिया यार इन्होंने, बताओ मजाक हो रहा है? डेल्टा जी नोट तो कभी जीरो के बराबर ही नहीं होता है, तो आईआईटी का ही सवाल है ऋषित। क्या यार यस ऋषित सर। यार ये गड़बड़ नहीं है सर। यार, कि कौन सी किताब है ये? गलत लिखा हुआ है सरासर है। थर्ड स्टेटमेंट देख, जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है ना वो तो यस सर। महागलत है। सर डेल्टा जी डेल्टा जी नोट, कभी जीरो नहीं होता। डेल्टा जी नोट नहीं होता, डेल्टा जी होता है यार, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है यार। डेल्टा जी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गिफ्ट फ्री एनर्जी, समझ रहा है? ओके सर। जैसे 22.4 लीटर आ जाता है। बुक कौन सी है भाई तेरी? इसी क्वेश्चन को और किसी बुक में अरिहंत है चेक कर भाई। लो। इसी अरिहंत है क्वेश्चन सर। इसी क्वेश्चन को और किसी बुक में चेक कर सकते हैं, सर हैं? गूगल पे डाल दो भाई। हाँ गूगल पे डाल दे, या मैं देख लूंगा कौन। इस क्वेश्चन को किसी और बुक में चेक कर, 2019 में है ना ये। यस सर 2019 का मेन। हाँ इसको कहीं और पे चेक कर यार, देखना मेरा वाला आंसर मिलेगा तुझे, क्योंकि इनका आंसर तो गलत है ना, तू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है तभी गलत आ रहा है, सोच। इसमें यदि मैं एल के की वैल्यू 0.5 रख दूंगा तो गलत हो जाएगा देख क्वेश्चन आंसर, समझ रहा है? यस सर। इसलिए बोल रहा ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हूँ। और कुछ सर लक्ष्य? नहीं मार्केट सर। सर मार्केट में हवा फैले कि पेपर मुश्किल आएगा सर इस बार। क्या? पेपर मुश्किल आएगा, बच्चों को टाइम मिल गया पेपर मुश्किल आएगा? क्योंकि बच्चों को इस बार टाइम मिल गया ना। आ, एक दूसरी खबर आई है मेरे को, वो बता सकता हूँ मैं तुमको। इस बार एडवांस नहीं होगा, एक ही मेन होगा, उसी से आईआईटी में भी होगा। क्या बात कर रहे हो सर? ये मुझे मिली है खबर कहीं से, कोटा वोटा से, मेरे को काफी लोग वो ऐसे बोल रहे थे, मुझे पता नहीं है, ऐसे बोल कंफर्म रहे है हैं। सर? कंफर्म नहीं है कुछ भी, कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म मत, क्राइटेरिया क्या होगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है, ऐसे सुना है मैंने दूर दूर से, अभी कहीं न्यूज नहीं है, ऐसे रैंडम सुना है मैंने। सर ऐसे रैंडम हो नहीं सकता ऐसे। नहीं, टाइम नहीं मिलेगा तो एडवांस को क्लैश करना पड़ेगा, तो सही तो है, तुम्हारा तो फायदा ही ना, जेई तू दो आईआईटी में भी जाओ उधर भी जाओ, क्या है? और दोनों ही नहीं आ तो? फिर काम से तो बाहर गए है ना, तो पता नहीं, सुना यार, अभी कुछ नहीं पता यार, सही बताऊं तो। सर हमारी जो क्लासेस है पढ़ाई की एक्सटेंड हो सकती है सर? कौन सी? मान लो हमारा 15 को क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ है? तुम्हारा क्या जो खत्म ही नहीं करेंगे हम, जब तक तुम्हारा आईआईटी नहीं होगा, क्यों खत्म करेंगे? है सर, ऐसा हो रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, क्या टेंशन, क्यों ही सर खत्म करना। सर फिजिक्स का तो खत्म ही हो गया, 11th का खत्म हो गया पूरा। हाँ तो फिर कुछ और करा देंगे, पेपर्स दे देंगे, वैसे पेपर दे देंगे यार, क्या है, मेरे से ले लेना, बहुत सारा पढ़ा है मेरे पास पेपर। तो सर मान लो हमारा हो गया 15 तक, तो हम एक हम्म। काम कर सकते हैं ना, एडवांस का शुरू कर सकते हैं। क्या? एडवांस की तैयारी शुरू नहीं कर सकते मेन कर सकते हो बिल्कुल, जैसे मेंस होता है एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हमने 15 तक यहाँ कोर्स खत्म कर लिया आपका मेंस का, तो हाँ फिर आप हमें एडवांस का करा दो उसके बाद, हाँ मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो मुझे। माइंड में होगा ना मेंस का सारा, हाँ मेंस का सारा माइंड में होगा, तो हम हाँ एडवांस हाँ का कर सकते हैं। कर सकते हो, यदि तुम्हारा एक लेवल पे बाद हो जाता है तो कर सकते हो, मतलब एडवांस का कुछ नहीं होता, मोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है इंटीजर विंटीजर की, समझ रहे हो? ठीक है सर, आप बहुत टाइम हो गया आपको। हाँ चलो फिर, है ना? बाय। ओके थैंक यू सर।